हेलो एवरीवन। दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम में यानी कि मई में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, यदि उसका पेपर आपको अच्छा करना है तो 28 और 29 अप्रैल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। राइट, तो आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सारे क्वेश्चन को यदि आप करके गए तो गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे भी आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। राइट, तो कौन कौन से चैप्टर्स से पूछे गए हैं क्वेश्चंस, किनका वेटेज ज़्यादा है, ये जानकारी मैं पूरी तरह से डिटेल्स में दे रहा हूँ। ठीक है, तो इन सारी चैप्टर्स को आपको करके जाना है और इस टाइप के क्वेश्चंस को भी करके जाना है। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहला जो पैटर्न है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि चैप्टर जो है प्रॉफिट एंड लॉस को करके जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस है ना, और एक चैप्टर है डिस्काउंट। राइट, इसमें मान लो कि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य इतना हो जाता है तो छूट की राशि ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन आपको करके जाना है। ठीक है, यानी कि अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करके जाना है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस में कम से कम प्रॉफिट एंड लॉस में पता है कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है? 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। 4 से 5 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सोचो, यानी कि 20 क्वेश्चन में ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करके जाना है। क्लियर, समझ में आ रहा है? देखो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा है, किस तरह से करोगे। देखो, यहाँ पे ईंधन दिया हुआ है कि उसकी कीमत जो है या फिर 3 क्रमागत महीनों में इतना कम हो जाती है। चौथे महीने में वो 65% की वृद्धि हो जाती है। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत उसकी मूल कीमत की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम बता चुके हैं। आप मेरे चैनल में जाना, चैनल में जाने के बाद वहाँ पे सर्च करना, लाइव वाला सेक्शन में जाना। उसमें लगभग आप ज़्यादा नहीं 8 से 10 वीडियो पड़े हैं, उन वीडियोस को आप देख लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चंस जो है ना डिटेल्स में हमने पूरी तरह से डिटेल्स में हमने बताया हुआ है। राइट, यदि आपको मैथ्स में अच्छा करना है तो उन सारे PYQ के क्वेश्चंस को कर लेना, PYQ क्वेश्चंस को कर लेना। ठीक है, वीडियो सेक्शन में जाना और लाइव में जाना, वीडियोस में, है ना। तो वो सारे के सारे SSC GD का ही, SSC GD स्पेशल जो है मैथ्स के लिए मैंने बनाया हुआ है। राइट, तो उन सारे क्वेश्चंस को देख लेना। अब यहाँ पे देखो क्या है कि मान लो कि एक व्यक्ति जो है किसी वस्तु को 216 रुपये में बेचता है और 20% लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये निकालना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर, और क्या पूछा जाएगा, क्या पूछ रहा है? देखो इधर बेईमान दुकानदार से पूछ रहा है। बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य से बेचने का दावा करता है लेकिन ऐसे बाट का प्रयोग करता है जिसमें 39% कम हो, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस तरह का सवाल पूछा जा रहा है। क्लियर, और प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरह से सवाल पूछा जा रहा है ये देख लो। यहाँ पर इन्हीं सवालों को करना है, ऐसे ही सवालों को करना है। बोल रहा है कि अंकित मूल्य इतना दिया हुआ है, 25% छूट उपलब्ध है, कोई ग्राहक स्टोर से इसे खरीदता है, उसे कितनी कीमत में उसको भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, पेट्रोल का मूल्य जो है 75% वृद्धि हो जाता है, लेकिन खपत कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि ताकि उसमें होने वाला व्यय जो है 47%। ये टाइप का क्वेश्चन, बस इतना ही टाइप का क्वेश्चन करके जाओ, एग्जाम में आपका क्वेश्चन बिट जाएगा। CP दिया हुआ रहेगा, SP निकालना है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर SP दिया रहेगा, CP निकालना है। यहाँ पे बीच में परसेंटेज प्रॉफिट या फिर परसेंटेज लॉस दिया रहेगा, बस यही करना। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में बोला कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर, यानी कि CI और SI के बीच का अंतर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2 ईयर्स का और 3 ईयर्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये BBI हर एक सेट में देखने को मिलेगा, है ना। बोला कि 5400 रुपये की राशि का निवेश करता है और अक्षय जो है
10,200 रुपये की राशि का निवेश करता है। 4 वर्ष के अंत में अक्षय को गोपाल से 720 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। या फिर अधिक प्राप्त होगा या फिर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कम प्राप्त होगा, सिर्फ डाटा चेंज होगा, सेम हुबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एग्जाम में, राइट। चलो अब देखो और किस टाइप का है, SICIC यहाँ पे समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज दिया हुआ रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ रहेगा, मूलधन निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन में भर भर के कराया हुआ हूँ, ठीक है। वहाँ पे आप जाओ, देखो लाइव वाला सेक्शन में जाना है, आपको चैनल में जाना है और आपको ज़्यादा नहीं 8 से 10 वीडियो देख लो, मैथ्स आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, देखो 2 वर्ष में साधारण ब्याज दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो मूलधन ज्ञात करें। बार बार भर भर के क्वेश्चन इस तरह से 28-29 अप्रैल में पूछा जा रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। देख रहे हो क्वेश्चन क्लियर। अच्छा, एवरेज में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एवरेज में बिल्कुल जो इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। कक्षा में जो है 22 विद्यार्थी है, उसका औसत 47 है, एक शिक्षक आ जा रहा है, तो इसमें एवरेज 48 हो जा रहा है, तो बताओ कि शिक्षक की आयु क्या है, ऐसा क्वेश्चन। 57 विद्यार्थियों का औसत 13 वर्ष है, शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है, 13 से 14 हो जा रहा है, 13 से 14, तो शिक्षक की आयु निकालना है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, ठीक है। सुनो इधर क्या क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस, पहले हमने क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट से 4 से 5 क्वेश्चन। CI और SI से कम से कम 2 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन। एवरेज से मान के चलो कि 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इधर 4 मान लो, 5, 6, 7, 8, 1, 9 क्वेश्चन, ठीक है। और भी आगे मैं बता रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं आपको। देखो इधर बोल रहा है कि टाइम एंड वर्क में भी वैरायटी है, छोड़ने वाला क्वेश्चन जो है यहाँ ज़्यादा पूछा जा रहा है। राम, रवि, रीना किसी कार्य को 16 दिन में, 20 दिन में, 24 दिनों में पूरा करते हैं। उन्हें साथ मिलकर जो है कार्य करना शुरू किया, लेकिन रवि ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य करना छोड़ दिया, ठीक है। बाकी दोनों साथ मिलकर जो है कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 24 दिनों में कर रहा है। यदि बारी बारी से एकांतर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, एकांतर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। एक कार्य को प्रारंभ करता है तो ये कार्य को कितने दिनों में निपटारा कर देंगे, ऐसा, ठीक है। एक छोड़ने वाला क्वेश्चन हो गया और एक एकांतर वाला क्वेश्चन हो गया, ऐसा। तीसरा टाइप का यहाँ पे टाइम एंड वर्क में पूछा जा रहा है। ABC जो है इतना दिनों में कर रहे हैं, A, B और C एकांतर दिनों में कार्य करते हुए पूरा करते हैं। C पहले दिन काम करता है, B दूसरे दिन काम करता है, A तीसरे दिन काम करता है। इस तरह से आगे तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। अल्टरनेट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अल्टरनेट वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखो इधर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन, इस तरह से सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप करके जाओ भाई, करके जाओ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टॉपिक, यदि 10 क्वेश्चंस आपको फिक्स करना है तो क्या क्या हमने बताया, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, CI SI और सिंप्लीफिकेशन का 2 से 3 क्वेश्चन, भाई 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। 2 ही क्वेश्चन मान के चलो, 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से। बोर्ड मास, सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्ड मास कर लो, बस हो गया, ठीक है दोस्तों। और भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि LCM SCF, ठीक है, LCM SCF नंबर सिस्टम से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। यदि ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।